आज खत्म होगी सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सुबह 11:30 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल। इस बार ईडी कोर्ट से हिरासत की मांग नहीं करेगी। तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से हुई हाई लेवल मीटिंग। आज भी हाई लेवल मीटिंग में केजरीवाल को लेकर होगा विचार। जेल आने की सूरत में केजरीवाल को कौन से बैरक में रखना होगा, इस पर विचार। कोर्ट के फैसले से पहले ही तिहाड़ में सुरक्षा इंतजामों को लेकर हो रही है तैयारी। के कविता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। गाजीपुर पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। मुख्तार अंसारी के आवास पर जाकर बेटे और परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मुश्किल घड़ी में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ। दुबरी में बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंता पर किया पलटवार। हिमंता के एक और अपने 7 बच्चों का दिया हवाला। कहा, मुझे फिर शादी करनी होगी तो मैं हिमंता से पूछने नहीं जाऊंगा। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद में प्रचार अभियान करेंगे। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में कालकागढ़ी चौक से घंटाघर तक करेंगे रोड शो। शाम 5 बजे होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष पर देश की अखंडता, एकता को कमजोर करने का लगाया आरोप। कच्चाथीवू द्वीप पर का उठाया मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के बाद कच्चाथीवू मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। समझौते में कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को देने का लगाया आरोप। कल पीएम मोदी ने उठाया था मुद्दा। कहा था, कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया। पीएम ने कच्चाथीवू द्वीप पर आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस ने देश की अखंडता को कमजोर किया है। लातूर में वडार समुदाय की ओर से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। SC/ST कैटेगरी में शामिल न करने की वजह से समाज में है नाराजगी। चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने की तारीख बदली। 4 अप्रैल को भरेंगे पर्चा। शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कहा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते ही नहीं देख सकता। कांग्रेस ने यूपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सूची में है 40 नाम। पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को सौंपी। सोनिया गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। आज बीजेपी मुख्यालय पर लगभग 11 बजे से शुरू होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक का नेतृत्व करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाई गई घोषणा पत्र समिति की संयोजक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बनाए गए सह संयोजक। आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा पत्र समिति के गठन के लिए बीजेपी ने जारी की थी 27 सदस्यों की लिस्ट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी घोषणा। आज भारतीय रिजर्व बैंक को पूरे हुए 90 साल। मुंबई में आरबीआई की सालगिरह पर मनेगा जश्न। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह लगभग 11 बजे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मेरठ में चुनावी अभियान का आगाज कर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूछा। मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, एक्शन तो होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए। यह चुनाव भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत की साख नई ऊंचाइयों पर है। हम 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कौन से बड़े बड़े काम करने हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली में इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली। राहुल, प्रियंका, उद्धव, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता हुए शामिल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी हुए शामिल। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, यह कलयुग का अमृतकाल है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रैली में की शिरकत। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश। सुनीता केजरीवाल ने अपने संबोधन में केजरीवाल की 6 गारंटी का दिया संदेश। कहा, केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। वहां रैली में आप मंत्री आतिशी का हल्ला बोल। कहा, केजरीवाल ने लोगों के लिए किया काम, अब लोग अरविंद केजरीवाल के लिए काम आए।
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा, आंख पर पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जमकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक है। उद्धव ठाकरे ने किसानों की आड़ में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है उस सरकार को दोबारा मत आने दो। इंडिया गठबंधन की महारैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना, लोगों से सोच समझकर वोट डालने की अपील की। कल्पना सोरेन ने संबोधन के दौरान झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं का नारा भी दिया। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा तानाशाही ताकतों को हराना होगा। इंडी ब्लॉक की रैली में तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, कहा देश की सत्ता में बैठे लोग तानाशाह और घमंडी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना, मोदी जी जिस आंधी से आए थे उसी तूफान से चले भी जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले बयान पर कसा तंज, बोले लगता है पहले से ही ईवीएम की सेटिंग हो गई। गोपाल राय ने एलजी पर साधा निशाना, कहा जहां सीएम होंगे वहीं से सरकार चलेगी। गठबंधन को लेकर रामलीला मैदान में फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा हम नहीं छोड़ेंगे एनडी गठबंधन का साथ। महारैली में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के मेरठ को लेकर कसा तंज, कहा दिल्ली से जो आज बाहर जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। अब की बार 400 पार वाले नारे पर अखिलेश का पलटवार, कहा अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से घबराने की जरूरत क्या थी। संबोधन के दौरान अखिलेश का बड़ा बयान, कहा बीजेपी 400 पार नहीं 400 हारने जा रही है। ईडी सीबीआई को लेकर भी अखिलेश ने कसा तंज, कहा ईडी सीबीआई से डराकर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम बीजेपी ने किया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी, राम रावण की कहानी बताकर जनता को कहा एक दिन अहंकार चूर चूर हो जाएगा। प्रियंका गांधी की चुनाव आयोग से मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई करनी चाहिए। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महारैली में बोले राहुल गांधी, कहा जिस दिन संविधान खत्म हो गया हिंदुस्तान नहीं बचेगा। महारैली में राहुल गांधी लगाया मोदी सरकार पर आरोप, कहा नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने भी जमकर बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, जहर चखोगे तो भी मरोगे। जोरदार बारिश से गुवाहाटी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की खुली पोल, पूरे एयरपोर्ट के भीतर झरने जैसा मंजर, भीगने से बचने के लिए यात्री ठिकाना तलाशते नजर आए। एयरपोर्ट की कैंटीन का बुरा हाल, बारिश के बीच खुले आसमान जैसा दिखा मंजर, ना तो खुद को ना ही सामान बचाने का दिखा ठिकाना। जोरदार बारिश में गुवाहाटी एयरपोर्ट के रनवे पर दरिया जैसा मंजर, जल भराव का संकट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। मणिपुर के थौबल में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, ओलावृष्टि तस्वीरें आई सामने। थौबल में तूफान ने उड़ाए तमाम आशियाने, लोगों के घरों में दिखा जल भराव, हुआ भारी नुकसान। असम के जोरहाट में भी बरपा तूफान का कहर, कई घर तबाह, कई लोग घायल। अमरोहा में कपड़े की फैक्ट्री में आग, लाखों का हुआ नुकसान। मोतिहारी में टॉय ट्रेन वाला झूला टूटा, एक महिला की मौत, 3 लोग हुए घायल। हादसे में एक दूल्हे और उसकी बहन और भांजी की मौत, बेकाबू बस ने बाइक को मारी थी टक्कर। आरा में बजाज फाइनेंस से जुड़े एक कर्मचारी की हत्या, बाइक सवार 3 हमलावरों ने मारी गोली, 9 से ज्यादा फायर किए। राजस्थान के बारा में अवैध खनन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, जेसीबी समेत 8 करोड़ की मशीनरी जब्त, 14 लोग गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी ने किया बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, जुटे हजारों कार्यकर्ता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधित, पीएम मोदी का किया गुणगान।